पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि सजीव जो होते हैं और निर्जीव जो होते हैं उसमें कौन कौन से जो हैं कैरेक्टर्स होते हैं और सजीव जो है किस प्रकार से निर्जीव से भिन्न होते हैं। फिर हम लोगों ने देखा था कि सजीवों के जो प्रमुख गुण लक्षण हैं और गुण लक्षण में जो हम लोगों का पहला था कोशिकीय संरचना था, जीवद्रव था, मेटाबॉलिज्म्स था। ये सब हम लोग एक एक करके समझ चुके हैं और जो बच्चे जो है पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जाकर के वहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है हम लोगों ने जो है यहाँ पर जीव विज्ञान के आधार यानी बेसिक्स के बारे में सीख चुके हैं और हम लोग सजीवों के और निर्जीवों में अंतर भी हम लोग देख चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे, अगला क्लास हम लोगों का है न्यूट्रिशंस, है ना। न्यूट्रिशंस क्या होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। तो पोषण क्या होता है कि जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए, कहने का मतलब कि हम लोगों के शरीर के अंदर बहुत सारी जैविक प्रक्रियाएं होती हैं, यानी कि श्वसन होता है, पोषण होता है, परिवहन होता है, उत्सर्जन होता है ना। इन सभी जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए जीवधारियों को आवश्यक ऊर्जा भोजन के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती हैं। कहने का मतलब कि जब हम लोग भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, पोषण प्राप्त नहीं करेंगे, तो फिर हम लोग को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होगी, है ना। क्योंकि हम लोग विभिन्न प्रकार की क्रियाकलाप करते हैं, हम लोग विभिन्न प्रकार के काम करते हैं जिसमें क्या होती हैं, ऊर्जा खर्च होती हैं। तो ये ऊर्जा हम लोगों को कहाँ से मिलती है, पोषण से मिलती हैं, भोजन से मिलती है ना। तो अतः जीवधारियों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब कि जब हम लोग क्या करेंगे, अपना जो कार्य करेंगे ना, तो उसमें हम लोग को क्या खर्च करना होगा, ऊर्जा खर्च करना होगा। तो वह ऊर्जा हम लोग को कहाँ से प्राप्त होगी, वह ऊर्जा हम लोगों को भोजन से प्राप्त होगी, है ना, न्यूट्रिशन से प्राप्त होगी। तो पोषण की प्रक्रिया में, यानी कि जो भोजन की प्रक्रियाएं होती हैं, इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो है ग्रहण किया जाता है भोजन को, फिर उस भोजन का क्या होता है, पाचन होता है यानी डाइजेशंस होता है, फिर उसका क्या होता है, एब्जॉर्प्शंस यानी अवशोषण होता है, फिर उसका स्वांगीकरण होता है। स्वांगीकरण में क्या होता है, एसिमिलेशन, है ना। और जब पूरी तरह से भोजन पच जाता है तो उसका क्या होता है, बहिर्क्षेपण शामिल होता है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि पोषण की जो प्रक्रियाएं होती हैं विकसित प्रकार के जीवों में, उसमें क्या होता है, सबसे पहले भोजन का ग्रहण करना होता है, उसके बाद भोजन का पाचन होता है, फिर अवशोषण किया जाता है भोजन में मौजूद विभिन्न पोषक तत्वों, जैसे भोजन में जो मौजूद हैं कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, लिपिड्स हैं, विटामिन्स हैं, ये सभी पोषक तत्वों को क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। फिर स्वांगीकरण किया जाता है, उसके बाद जो है बहिर्क्षेपण किया जाता है। तो इस तरह से जो है हम लोग बेकार चीज़ों को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन क्या होता है कि सामान्य रूप से हरे पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, है ना, कि जो हरे पौधे होते हैं वह अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं। इसीलिए उन हरे पौधे को हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषी जीव कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वपोषी जीव कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में उसको क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। यानी कि हरे पौधे क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और इसी वजह से हरे पौधे को हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषी जीव कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो आपके पौधे होते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पौधे हैं वह क्या करता है, मिट्टी से अपने जड़ की सहायता से क्या करता है, जल तथा खनिज लवण का अवशोषण करता है। और यह जो जल जो है वह जाइलम के थ्रू जो है पौधों के विभिन्न हिस्सों जैसे तनों में, पत्तियों में उन्हें पहुँचाया जाता है। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए जल तथा खनिज लवण की आवश्यकता होती है ना। और जो पर्यावरण में मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड हैं, पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल हैं, है ना, और ये प्रक्रियाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं और तब जाकर के जो हम लोगों के हरे पौधे जो हैं वह क्या करते हैं, ग्लूकोज के रूप में जो है अपना भोजन बनाते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर जो है क्या करें, भोजन के रूप में बनाए, है ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ग्लूकोज के रूप में भोजन बनाते हैं और हम लोगों को प्राण वायु यानी ऑक्सीजन देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हरे पौधों में भोजन बनाने की कला होती है, लेकिन जंतुओं में क्या होता है, क्लोरोफिल का अभाव होता है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं,
कहीं ना कहीं जो है पौधों और पौधों के उत्पाद पर ही क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं, क्योंकि ये अपने से तो भोजन बना नहीं रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे, ये किसी न किसी स्रोतों से ही अपना भोजन प्राप्त करेंगे ना। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि अगर कोई भी जीवधारी अपना भोजन स्वयं नहीं बना करके किसी अन्य दूसरे जीवों पर आश्रित रहेगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, परपोषी जीवधारी कहते हैं। क्या कहते हैं, परपोषी जीवधारी कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग देखें कि कुछ आपके कवक हैं, बैक्टीरिया यानी जीवाणु हैं, कुछ जंतु हैं, अपना भोजन जो है स्वयं तैयार नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसमें क्लोरोफिल का अभाव होता है। यानी कि जंतुओं में हो गए, कवक में हो गए, बैक्टीरिया में हो गया, इन सबों में क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, यानी इनका अभाव होता है। अतः ये किसी न किसी रूप से पौधे और जंतुओं के उत्पाद पर ही क्या रहते हैं, आश्रित रहते हैं। तो इसीलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, परपोषी जीवधारी कहते हैं। और हम लोग पोषण जो है ना, जो करते हैं या खाते हैं, तो पोषण के दौरान प्राप्त ऊर्जा का उपयोग जो होता है वह कोशिकाओं के उचित पोषण के लिए, ताकि हम लोगों के शरीर को ऊर्जा मिल सके, कोशिका विभाजन कार्य के लिए तथा कोशिकाओं के मरम्मत के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा कि जो हम लोग पोषण की प्रक्रिया के दौरान यानी न्यूट्रिशंस की प्रक्रिया के दौरान जो भी क्या करते हैं, भोजन खाते हैं, पोषण के रूप में लेते हैं, और वह हमारे शरीर में जो है क्या होता है, ऊर्जा के रूप में बदलता है। तो उस ऊर्जा का उपयोग जो है हमारे शरीर के कोशिकाओं के उचित पोषण के लिए, ताकि हम लोगों के शरीर की कोशिकाओं में किसी प्रकार की कमी ना हो, स्कार्सिटी ना हो विभिन्न पोषक तत्वों के, और कोशिका विभाजन कार्य होता है तो उसमें खर्च होता है, और कोशिका के मरम्मत के लिए जो है ना उन ऊर्जा का उपयोग में लाया जाता है। आगे हम लोग देखें कि रिस्पायरेशन यानी कि जो हम लोग के श्वसन की प्रक्रियाएं होती हैं यह क्या होती हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जैविक क्रियाओं के ऊर्जा है ना श्वसन से प्राप्त होती हैं। यानी कि जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती हैं, श्वसन प्रक्रिया से प्राप्त होती हैं, जिसमें कार्बनिक पदार्थों का जैव रासायनिक ऑक्सीकरण होता है। श्वसन में जीवधारी क्या करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। कहने का मतलब कि अगर कोई भी जीवधारी क्या कर रहा है, श्वसन की प्रक्रियाएं कर रही हैं, तो उसमें पर्यावरण से क्या करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं। श्वसन की रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं, यानी केमिकल रिएक्शंस जो होता है आपके रिस्पायरेशंस का, वो किस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका ग्लूकोज है C6H12O6 है, फिर आपका ऑक्सीजन है जो हम लोग श्वास के रूप में लेते हैं, और यहाँ पर कोशिकीय श्वसन होता है जिस दौरान क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, जल बनते हैं और ऊर्जा के रूप में जो है आपका ATP होता है, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट्स होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि कार्बनिक पदार्थों से मुक्त रासायनिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में बदलकर ATP में संचित हो जाती हैं, और ATP से जैविक कार्यों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती हैं। यानी कि हम लोग के शरीर में जो ऊर्जा होती है ना, वह किस रूप में होती हैं, ATP के रूप में होती हैं। ठीक है, चूँकि श्वसन जो होता है ना, एक क्या है, अपचय प्रक्रिया है, यानी कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैटाबोलिज्म एक्टिविटी कहते हैं, है ना, यानी कैटाबोलिज्म रिएक्शंस कहते हैं, क्योंकि इसमें हानिकारक चीज़ें बनती हैं, विषाक्त चीज़ें बनती हैं, जो मुख्यतः तापमान यानी कि सामान्य तापमान पर इंजाइम्स की सहायता से होती हैं। कहने का मतलब कि यह क्या है, आपका कैटाबोलिज्म प्रक्रियाएं हैं। कैटाबोलिज्म रिएक्शंस किसको कहते हैं, तो एक ऐसा रिएक्शंस होता है जिसमें क्या होती हैं, विषाक्त पदार्थ तैयार होती हैं, जो मुख्यतः सामान्य तापमान पर क्या होता है, इंजाइम्स की सहायता से होती हैं, जिसमें ऊर्जा क्या होती हैं, मुक्त होती हैं, निकलती हैं। अब हम लोग देखें कि श्वसन जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, यानी रिस्पायरेशंस का टाइप देख लेते हैं। तो श्वसन होता है आपके दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला है एरोबिक, क्या है, एरोबिक है, यानी कि ऑक्सी श्वसन होता है। तो ऑक्सी श्वसन को हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे
कि श्वसन का एक ऐसा प्रकार जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में, है ना, भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, यानी ऑक्सीडेशन होता है, उसे हम लोग एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि ऑक्सीश्वसन या एरोबिक रिस्पायरेशन जो होता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पर, क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन कहते हैं। तो वायवीय श्वसन क्या है, श्वसन का ही एक ऐसा प्रकार है ना, श्वसन का ही ना प्रकार है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन कहते हैं। तो इस प्रकार के श्वसन में उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मीय ऊर्जा और जलवाष्प निकलते हैं। तो यहाँ पर देखें हम लोग कि जो ऑक्सीश्वसन होता है, इसमें जो है बाय प्रोडक्ट्स के रूप में क्या क्या निकलते हैं, क्या क्या बनते हैं। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मीय ऊर्जा और जलवाष्प निकलते हैं, जो आपके क्या हैं, उत्पाद के रूप में होते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे के ऑक्सीश्वसन, जिसको हम लोग वायवीय श्वसन भी कहते हैं, में केवल क्रेब्स चक्र द्वारा ही जो है पायरुविक एसिड का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। दूसरा पॉइंट है कि इसमें श्वसन में मुक्त ऊर्जा एटीपी के अणु में संचित हो जाती हैं। कहने का मतलब ये जो हम लोग का एटीपी है, श्वसन में जो मुक्त ऊर्जा है एटीपी अणु में क्या हो जाती हैं, संचित हो जाती हैं। अगला पॉइंट है कि इसमें एक ग्लूकोज अणु से 38 एटीपी यानी कि 673 किलो कैलोरी ऊर्जा अणु प्राप्त होते हैं। अगला पॉइंट है कि ऑक्सीश्वसन के मुख्य चरण क्रेब्स चक्र और ईटीएस, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं, यहाँ पर क्या होता है, संपन्न होता है। अब हम लोग आगे देखें कि अनॉक्सीश्वसन क्या होता है, जिसको अवायवीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन कहते हैं। और इसको अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, एनारोबिक, क्या कहते हैं, एनारोबिक रिस्पायरेशंस कहते हैं। तो श्वसन का एक ऐसा प्रकार होता है, यानी कि अनॉक्सिय श्वसन जो होता है वह श्वसन का एक ऐसा प्रकार होता है जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, भोजन का आंशिक ऑक्सीकरण होता है ना। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन क्या होते हैं, इनकी अनुपस्थिति होती हैं। क्या होती हैं, अनुपस्थिति होती हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल बनते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि अनॉक्सिय श्वसन यानी कि अवायवीय श्वसन में क्या होता है कि ये जो श्वसन की प्रक्रियाएं होती हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती हैं, जिसमें क्या होता है, भोजन का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, भोजन का आंशिक ऑक्सीकरण होता है, जिसमें CO2 और अल्कोहल बनते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन कहते हैं। और इसमें बहुत कम मात्रा में ही ऊर्जा बनती है। तो ध्यान में रखना है कि अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा मुक्त होती है ना, और वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती हैं। क्यों भाई, वायवीय श्वसन में क्यों होती हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है और इस वजह से क्या होता है, भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। लेकिन अनॉक्सिय श्वसन में क्या होता है, यहाँ पर भोजन का क्या होता है, आंशिक ऑक्सीकरण होता है, जिस दौरान क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल बनते हैं।